स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है और उसके अंदर इम्तियाज़ जलील साहब को जीत दिखाया जा रहा है कि औरंगाबाद ईस्ट से जो है वो इम्तियाज़ जलील साहब 1629 वोटों से जीत दिखाया जा रहा है। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये एडिटेड है, ये पिक्चर बिल्कुल एडिट किया गया है क्योंकि 89,533 इम्तियाज़ जलील साहब इसमें दिखा रहा है वोट और दूसरे नंबर पर जो अतुल है वो 89,244 दिखा रहा है। अब हमको ये बताओ कि 89,533 में से घटाएंगे अगर 89,244 तो 1600 कैसे हो जाएगा। तो ये फर्जी है, फेक है और इस तरीके से एडिट करके जो है जो लोग पता नहीं कौन है वो लोग जो इस तरीके के काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब की जीत हो गई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि काउंटिंग रिकाउंटिंग हुआ, दोबारा फिर से जो है गणना हुआ और उसमें जो है 600 वोटों से जीत गए। भाई ये सब जो है बेकार की बातें हैं, ये सारी चीज़ें अफवाह है और इसकी पुष्टि खुद इनके बेटे जो है उन्होंने भी वीडियो बनाकर कर दिया जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ के साथ इम्तियाज़ जलील साहब का जो ऑफिशियल पेज है सोशल मीडिया का, वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। तो खैर कुल मिलाकर जो है वो 3,000 के आसपास वोटों से इनकी हार हो गई है दोस्तों। ये कुछ चीज़ें यही है, अपडेट यही है, ताज़ा खबर यही है। लेकिन एक सवाल ज़रूर यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या इम्तियाज़ जलील साहब को जो आप लोगों ने मिलकर हराया, औरंगाबाद ईस्ट के लोगों ने जो हराया, साजिश के तहत जो हराया, वहाँ के आवाम जो इस चीज़ को नहीं समझ सके और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसे बड़े काबिल लोग जो है पता नहीं क्यों किस तरीके से ये कहते हुए नज़र आए चुनाव से पहले कि भाई डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी को जिता दीजिए यहाँ से औरंगाबाद ईस्ट से। अब मैं आपको बताता हूँ क्या खेला हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ये सारे लोग ये तुले थे कि एमआईएम को नहीं शामिल करो, एमआईएम को ज़्यादा सीट नहीं लड़नी चाहिए, एमआईएम ये एमआईएम वो, तो भाई आपने कुछ नहीं उखाड़ा है, आपकी सरकार नहीं बन रही है। सरकार एनडीए ने एक बार फिर से बनाया और ढेर सारे सीट जो है बीजेपी लेकर आई, आपने कुछ नहीं उखाड़ पाया। एमआईएम की वजह से जो है आपको कुछ कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ नहीं है, बल्कि आपको नुकसान ही हुआ। एमआईएम शायद ज़्यादा सीटों पर लड़ते, ज़्यादा सीटें जीत हासिल कर सकते थे। खैर कुल मिलाकर 3,000 के आसपास वोटों से हारा, ऐसा आंकड़े आ रहे, डाटा आ रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें से दो ऐसे उम्मीदवार हैं दोस्तों जिनके ऊपर आपको देखना ज़रूरी है और पहचानना ज़रूरी है और सबको बताना ज़रूरी है कि ये ऐसे लोग ही गद्दार होते हैं, ऐसे लोग इलेक्शन में सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। यही हुआ था जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब से ठीक पहले जो इंसान 3 लाख से ज़्यादा 3,40,000 के आसपास वोट लेकर आए थे इस औरंगाबाद लोकसभा के अंदर, वो एक विधानसभा सीट नहीं जीत पाया। आप सोचिए कि उसके पीछे कितना और कैसे साजिश रची होगी। यही साहब अफसर खान है, ये वहाँ पर चुनाव लड़े थे, सिर्फ 70,000 वोट लेकर आए थे औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के अंदर जब हुआ था। तो ये आज क्या है, आज ये 6,000, 6,500, 7,000 के आसपास वोट लेकर आते हैं। यही हाल होता है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का कि ये 5-6,000 के आसपास ये वोट लेकर आते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों के वोटों को अगर मिला दिया जाए तो 12,000, 13,000 वोट तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चुनावी मैदान के अंदर नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत आसानी से इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से जीत हासिल कर सकते थे, क्योंकि आप साफ है, आपके आंकड़े जो है आपके सामने हैं, डाटा जो है आपके सामने है। तो ये हाल है दोस्तों इम्तियाज़ जलील साहब का। क्यों हारे, कैसे हारे, किस तरीके से साजिश रची गई, आप सब ने यही चाहा कि बीजेपी को यहाँ से हराना है, इसीलिए एमआईएम पार्टी को ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एमआईएम पार्टी ने भी वही किया कि वो ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, मात्र 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा। आपने यही चाहा कि अच्छे जहाँ पर उम्मीदवार है, स्ट्रॉन्ग जहाँ पर है, वहीं सिर्फ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़े, सिर्फ वहीं एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन हुआ क्या रिजल्ट आया, आपको क्या मिला, आपकी क़यादत कितनी मजबूत हुई, बल्कि आपकी क़यादत तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। यही इम्तियाज़ जलील साहब पहले लोकसभा के अंदर आपकी आवाज़ उठाया करते थे, यही इम्तियाज़ जलील साहब पहले विधानसभा के अंदर आपकी आवाज़ उठाया करते थे, लेकिन आपने इनको भी हरवा दिया, साजिश के तहत इनको भी हरवा दिया। और आपको यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि किस तरीके से साजिश किया गया और आप पहचान तक नहीं पाए। अजीब हाल है, इतना समझ भी नहीं है कि पहचान तक नहीं पाए। कैसे वोट किया अफसर खान को, क्यों वोट किया अफसर खान को? आपको कभी लगता था कि अफसर खान अतुल सावे और बीजेपी को हरा पाएगा? आपको कभी लगता था कि ये डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी जो पिछले बार एमआईएम के नाम पर 80,000 वोट लेकर आया था, ऐसा उछल रहा था, ऐसा कूद रहा था, इसको लग रहा था कि बस लोग जो है सिर्फ हमको वोट किया था वहाँ पर। और मैंने शुरू में ही कहा था कि ये 5,000
6000 भी वोट नहीं ला पाएगा। हालांकि गलती हो गई, 6000 वोट लेकर आए, 1000 ज़्यादा लेकर आए। मैंने कहा था चुनाव से पहले कि इनको जो वोट मिला था पिछले बार या पिछले दोनों चुनाव के अंदर, एक बार 64,000, एक बार 80,000, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम की वजह से वोट मिला था। वैसे के नाम पर वोट मिला था, उनके फेस पर वोट मिला था, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के फेस पर वोट नहीं मिला था। लेकिन ये साहब ऐसे कूद रहे थे, ऐसे उछल रहे थे कि मानो इनको ही वोट मिला हो और आते के साथ इस बार जो है वो सबको हरा देगा, और ऐसे ऐसे दावा कर रहे थे। कहाँ कहाँ नहीं गए वो टिकट के लिए। लेकिन क्या हुआ, कितना वोट लेकर आए आपने? उतना वोट लेकर आए जितना इम्तियाज़ जलील साहब जो है, बल्कि उससे आधे से इम्तियाज़ जलील साहब हारे हैं। तो आपने 6000 वोट लाकर क्या उखाड़ लिया यार? आपने अफसर खान ने 7000 वोट लाकर क्या कर लिया? आपने अपने कौम के लोगों को हरवाया है। बात यही है, इतनी सी बात है, और ये चीज़ें समझनी चाहिए। आपने अपनी क़यादत को बर्बाद किया है, आपने अपनी सियासत को जो है कमज़ोर किया। ये औरंगाबाद ईस्ट के लोगों के लिए सबक है। इम्तियाज़ जलील को हारना नहीं बनता था दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब को जीतना बनता था। वो बड़े लीडर में से थे, वो काम करने वाले लोगों में से थे, वो सियासत को समझने वाले लोगों में से थे, और वो मजबूत दावेदार थे, जो इसलिए उनको हारना नहीं बनता था। इन सब ने मिलकर हरा दिया। 30 के आसपास, 27 से लेकर जो है 27-28 के आसपास उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया पैसा दे देकर यार। अब सोचिए अगर वो सारे उम्मीदवार अगर 50-50 भी वोट लाया तो किस इस तरीके से तो इम्तियाज़ जलील साहब वैसे ही हार गए। 3000 के आसपास से वोट हारे, ये सारे 50-50 भी वोट लेकर आएंगे तो आप समझिए इस तरीके से 1500 से ज़्यादा वोट तो ऐसे ले आए ये लोग। तो यार ये मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसे खड़े होते हैं, और वहाँ के लोग ये नहीं समझ पाते कि ऐसे लोग, वहाँ के लोग कैसे लगता था कि अफसर खान जीत जाएगा? कभी लगा था? किसी को भी नहीं लग सकता यार। ये अफसर खान और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जैसे लोग अगर जीतने लग जाए ना सियासत के अंदर या ऐसे विधानसभा के अंदर, तो भाई फिर तो जो है कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो यार बहुत बड़ा लॉस है ये एमआईएम के लिए, इम्तियाज़ जलील साहब के लिए, एमआईएम के चाहने वालों के लिए, मुस्लिम सियासत के लिए, मुस्लिम क़यादत के लिए। लेकिन अगर रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल फाइनली जो है सिर्फ एक सीट पर जीत हुई है, जो कि ऑफिशियल है और यही रहने वाली है, क्योंकि अभी काउंटिंग अभी फ़िलहाल और भी जारी है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं पर जो है आगे से आकर जीत हासिल करने वाली पार्टी। लेकिन कुल मिलाकर डाटा यही है, आंकड़े यही है, और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, आपका दिल करे या ना करे। महाराष्ट्र से यही एक अपडेट है, यही न्यूज़ है, और एमआईएम को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जहाँ पिछले 2 चुनाव के अंदर लगातार हर बार 2-2 सीटों पर चुनाव जीतते हुए आ रहे थे, इस बार एमआईएम पार्टी सिर्फ एक सीट पर जो है इसको संतोष करना पड़ेगा। और इम्तियाज़ जलील साहब की हार से शायद पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एमआईएम के या मुस्लिम सियासत के जो है फेवर करने वाले लोग थे, उन सबको शायद तकलीफ़ तो ज़रूर पहुंचा होगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ऐसे इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि ये लोग अपने ही वोट काटने के लिए आ जाते हैं और लोग इनको वोट भी करते हैं। ये हमको समझ नहीं आता कि कैसे लोग होते हैं वो जो ऐसे लोगों को वोट करते हैं। 7000 जो अफसर खान को वोट किया, वो किस तरीके के लोग होंगे, या 6000 के आसपास जो ये वोट लेकर आए हैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, ये किस तरीके के लोग होंगे कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से इनको लग रहा था कि ये जीत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको वो इलेक्शन में, हाँ आप मजबूत उम्मीदवार को देखिए जो जीत सकते हैं। तो यहाँ पर सबको पता था कि इम्तियाज़ जलील साहब इनमें से एक मजबूत उम्मीदवार है, यही अतुल साहब को हरा सकते थे। खैर, कुल मिलाकर यही है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, लव यू।